दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ टूटान की एक और बेहतरीन कहानी लेकर। इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मैं हूँ टूटान पार्ट 1 देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। उसी रात टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। हेलो कैप्टन अर्जुन स्पीकिंग। सर, मैं सुदेश मेहरा बोल रहा हूँ। मेरी जान खतरे में, मैं आप फ़ौरन पुराने आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचें। डोंट वेरी मेहरा, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। रिसीवर को कैंडल पर पटक कर भागा अर्जुन। आर्मी का हेडक्वार्टर अब सेना के उपयोग में नहीं आता था, अतः उजाड़ पड़ा था। पता नहीं सुदेश मेहरा कहाँ मिलेगा। हेडक्वार्टर में एक कमरे के पास ठिठक गया अर्जुन। ओह, इस कमरे से आ रही है सुदेश मेहरा की कराहने की आवाज़। सुदेश सुदेश, तुम्हारा यह हाल किसने किया, बोलो। सर जनरल। पूरा नाम भी ना ले पाया वह कि गर्दन एक और लुढ़क गई। ओह, यह तो मर गया। ठीक इसी पल अर्जुन के पीछे एक साया प्रकट हुआ। आहट सुनकर पलटा अर्जुन। कौन? कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन की सिर पर लाठी का तीव्र प्रहार हुआ। बेहोशी के सागर में डूबता चला गया वह। जनरल साहब, काम हो गया। गुड, तुम्हारा मेहनताना तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। अपने कक्ष में बैठा जनरल जीरो ठाका लगा रहा था। जनरल जीरो हमेशा पूरे 100 नंबर का काम करता है। जब अर्जुन की बेहोशी टूटी तो उसने अपने आप को सैनिक जेल में पाया। ओह, मुझ पर किसने वार किया था? सुदेश कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय सैनिक जेल में कैद हो। विस्फोट सा हुआ अर्जुन के मस्तिष्क में। क्यों? किस जुर्म में कैद किया है मुझे? तुमने सुदेश मेहरा का खून किया है। हलक फाड़ कर चीख उठा अर्जुन। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ। यह सब तुम सैनिक अदालत में कहना। जल्दी सैनिक अदालत में पेश किया गया अर्जुन। जज साहब, मैंने खून नहीं किया। मेरे खिलाफ एक सबूत भी हो तो बताएं। सबूत यह रहा महोदय, इस रिवॉल्वर पर अर्जुन की उंगलियों के निशान हैं जिससे इसने सुदेश पर खून किया, और यह वो डंडा है जिससे मरते हुए सुदेश ने अर्जुन के सिर पर मारकर उसे बेहोश किया था। ये सबूत नकली हैं। ये रिवॉल्वर, ये डंडा, इनसे मेरा दूध दूध तक का कोई वास्ता नहीं जज साहब। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रोको इसे, क्विक। इस पावन देश की भूमि पर नासूर है ये। मैं तुझे मिटाकर रख दूंगा। अर्जुन बेकाबू होता चला गया। आखिरकार तमाम गवाहों के बयानात सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरम अर्जुन को सुदेश मेहरा का खून करने के जनरल जीरो पर कातिलाना हमला करने के लिए फांसी की सज़ा सुनाती है। रमाकांत के दिल में उठ रहा था एक अनोखा तूफान। नहीं अर्जुन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुझे जीना होगा। मैं बचाऊंगा तुझे। कुछ दिनों के बाद सैनिक जेल में। रमाकांत, मुझे बचा लो वरना मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगा। फिक्र मत करो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें। लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगे? यह देख तेरी रिहाई का ऑर्डर। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए सरकार से तुझे मांग लिया है। तुझे इसी समय से आज़ाद हो अर्जुन। अगले ही कुछ क्षणों बाद अर्जुन सैनिक जेल से बाहर था। घर पहुंचते ही अपनी प्यारी बेटी दीपाली को चूम लिया उसने। मेरी दीपाली, शायद तेरी किस्मत से ही बच पाया हूँ मैं। अर्जुन, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ लेबोरेटरी चलना है जहाँ मैं तुम्हें उस मशीन की मदद से बनाऊंगा एक ऐसा अद्भुत शख्स जो जुर्म की दुनिया में भूचाल ला देगा। मैं तुम्हें दूंगा वो अद्भुत शक्तियाँ जो जुर्म की दलदल में पनप रहे गंदगी के कीड़ों को मारने में तुम्हारी सहायता करेंगी। ओह, जनरल साहब को सूचित करता हूँ। पर काश वे जान पाते कि उनकी बातें एक रहस्यमय साया सुन चुका था। हेलो जनरल, रमाकांत अर्जुन को लेकर लेबोरेटरी जाने वाला है। वहाँ वो किसी मशीन की मदद से उसे एक अद्भुत व्यक्ति बनाएगा। सुनकर अपने कक्ष में बैठा जनरल जीरो क्रोध से बिफर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो उस कमीने ने अर्जुन को आज़ाद करा लिया, अब वह उसे अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करना चाहता है।
मैं उस मशीन में ऐसी गड़बड़ करूँगा कि उसे कभी वो अद्भुत शक्तियाँ हासिल ना हो सकें। अपने शैतानी इरादों को कामयाब बनाने के लिए जा पहुँचा वो AWRC की इमारत में, जहाँ जनरल होने के कारण उसे किसी ने नहीं रोका था। उस विचित्र मशीन वाले कक्ष में पहुंचकर इस मशीन का सारा कंट्रोल पावर सिस्टम बिगाड़ देता हूं मैं, फिर देखूंगा कैसे दे पाएगा वह अर्जुन को अद्भुत शक्तियां। कुछ समय पश्चात जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर शैतानियां नाच रही थीं। ही उस मशीन का सारा कंट्रोल पावर सिस्टम गड़बड़ कर दिया मैंने। कहने को जनरल 0 हूँ, पर काम पूरे 100 नंबर का करता हूँ। कुछ समय पश्चात रमाकांत अर्जुन को लेकर लेबोरेटरी के उसी कक्ष में पहुंचा। देखो अर्जुन, यह वह मशीन है जो मेरे वर्षों की तपस्या का फन है। मेरे पसीने की एक एक बूंद समाई है इसमें। रमाकांत, यू आर रियली ए ग्रेट साइंटिस्ट। पर काश दोनों जान पाते कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा घटित होने वाला था। अर्जुन, मशीन के स्थित उस कांच के केबिन में लेटना है तुम्हें। ओके रमाकांत। अर्जुन के केबिन में लेटते ही रमाकांत ने उसका जिस्म कई आधुनिक उपकरणों से लैस कर दिया। अब मैं यह केबिन बंद करने जा रहा हूँ। रमाकांत, मुझे अपनी बेटी दीपावली की बहुत याद आ रही है। तुम जो बनने जा रहे हो वो दीपावली से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर बार अर्जुन के जहन में 2 नाम गूंजे, जल्लाद जनरल 0। बेस्ट ऑफ लक अर्जुन। फिर मशीन पर स्थित एक लाल बटन दबा दिया उसने। खट। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ और मशीन के परखच्चे उड़ गए, जबकि कांच के केबिन में रखा अर्जुन का जिस्म इस धमाके के साथ ही गायब हो चुका था। रमाकांत की वर्षों की मेहनत एक पल में खाक में मिल चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त कहाँ गया? यह सब क्या हो गया? ARWC की इस इमारत को सेना ने फौरन अपने अधिकार में ले लिया। पूरी इमारत को सील कर दो। रमाकांत, तुम घर जाओ। काफ़ी थक चुके हो, परेशान हो तुम। ओके कमांडर। लुटा पिटा सा रमाकांत अपने घर पहुंचा। समझ में नहीं आता उस मशीन में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो इतना बड़ा हादसा घटित हुआ। सोच विचार में डूबे रमाकांत की नज़र दीपावली पर पड़ी तो मन तड़प उठा। ओ गॉड, यह मासूम 2 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गई। कांपते हाथों से उठाया उसने दीपावली को और सीने से लगा लिया। आज से मैं ही तेरा सब कुछ हूँ दीपावली। तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी। एक दोस्त के दिल में दूसरे दोस्त के प्रति प्यार को कैसा जज्बा था। यह दोस्ती की ऐसी मिसाल शायद ही देखने को मिले। रमाकांत के वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखते हुए सेना ने उन्हें वापस AWRC में रिसर्च के लिए नियुक्त कर दिया। असफलता ही सफलता का प्रवेश द्वार है रमाकांत। तुम दोबारा रिसर्च शुरू करो। इस देश का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। आपने मुझ पर विश्वास करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है कमांडर। रमाकांत जुट गया दोबारा रिसर्च करने में। अब उसका लक्ष्य था परमाणु मिसाइल। अब मैं ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार करूंगा जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठेंगे। दिन बीते, महीने बीते, साल पर साल गुजरते चले गए, पर इस दर्दनाक घटना के बाद समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। 20 साल बाद यानी 1992 AWRC के भव्य इमारत में कोई खुशी से चीख रहा था। आज 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने वो परमाणु मिसाइल तैयार कर ली हैं जो हमारे देश की शक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देंगी। 20 साल पहले का रमाकांत 20 साल बाद इस रूप में था। काश आज तुम भी होते अर्जुन, तो मेरी यह खुशी दुगनी हो जाती। मिलिट्री कैंप एरिया, दूर दूर तक फैला वो क्षेत्र जहां थल सेना युद्ध अभ्यास करती थी, आज के पैटर्न टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। कारण आज भारतीय सेना युद्ध अभ्यास में जुटी थी। सभी जवान ध्यान से सुनो। होने को तो यह युद्ध अभ्यास है, किंतु तुम्हें यह मानकर चलना है कि तुम में से हर एक सिपाही मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। समूचा मिलिट्री कैंप एरिया गोलियों की गड़गड़ाहट व बम्बों के धमाके से गूंज उठा। सामने जो चट्टान दिख रही है उसे एक झटके में उड़ाना है। ओके, यस कैप्टन, फायर।
पैटर्न टैंक से निकला गोला चट्टान से जा टकराया, साथ ही फटी चट्टान के नीचे की धरती धीरे धीरे, और उसमें से निकला प्रकाश का एक गोला, और धीरे धीरे प्रकाश का गोला मानव का रूप में। उफ, यह क्या चमत्कार है, बदलने लगा। कैसा विलक्षण घटना है यह। और जब प्रकाश का गोला पूरी तरह मानव आकृति में ढला तो सामने खड़ा था वो टोटान। कैसी विलक्षण घटना। धरती से जुल्म को ख़त्म करने आया हूँ मैं, वो जो इंसानियत के दुश्मन, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाने आया हूँ मैं। नाम पूछ रहे हो मेरा, मैं हूँ टोटान। ना जाने कौन है, अटैक करो इस पर, कब्र बना डालो इसकी। पैटर्न टैंक से गोला दागा गया। इसी पर निकली टोटान की आंखों से लेंजर किरणें। मुझ पर हमला किया तुमने, लो संभालो मेरा वार। लेंसर किरणें जा टकराई गोले और अगले ही पर भड़ाम। इस चारों ओर से घेर कर हमला करो। किंतु टोटान पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं था। अगले पल टोटान उड़कर आकाश में पहुंच चुका था। मैं तुम्हें बताऊंगा हमला कैसे किया जाता है। टोटान के हाथों से निकली पीली किरणों ने खड़े पैटर्न टैंकों पर गिरी। अगले ही पल पैटर्न टैंकों के धमाकों से पूरा कैंप एरिया थर्रा उठा। कमांडर चीखा, इस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करो। सैनिक रॉकेट लॉन्चर को हाथ लगा पाते उससे पहले ही टोटान के हाथों से उगली अग्नि किरणें और अगले ही क्षण रॉकेट लॉन्चरों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। यह सब देखकर परेशान हो उठा कमांडर। हेलो कमांडर स्पीकिंग, फॉरन कैंप एरिया में फाइटर मिग विमान भेजो, ओवर। मैसेज रिसीव, ओवर। अगले कुछ ही क्षणों बाद वह एरिया भारतीय वायुसेना के फाइटर विमानों की आवाज़ से गूंज रहा था। टोटान की तरह कई सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ी गईं। टोटान के हाथों से निकली हरी किरणों का जाल। ये मिसाइलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाल में उलझकर रह गईं सारी मिसाइल। फिर टोटान ने वे मिसाइलें जाल समेत उछाल दी फाइटर विमानों की ओर। फाइटर विमानों के विस्फोट से समूचा आकाश थर्रा उठा। उफ, अब तो रमाकांत ही इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। अगले ही पल कमांडर ट्रांसमीटर पर लगभग चीख सा उठा। हाँ रमाकांत, फौरन कैंप एरिया पहुंचो। अब तुम ही उस काबू पा सकते हो। मैं आ रहा हूं कमांडर। अगले ही कुछ मिनटों में रमाकांत AWRC के कैंप एरिया में था। ऐसी शक्तियां तो 20 साल पहले मैंने ईजाद की थी। कहीं ये मेरा खोया हुआ प्यारा दोस्त अर्जुन तो नहीं? टोटान नाम है इसका। एकाएक टोटान कमांडर की तरफ लपका। शायद उसका इरादा कमांडर को मार डालने का था। बचाओ रमाकांत। लेकिन भारतीय सेना के कमांडर को मार डालना इतना आसान नहीं था। टोटान और कमांडर के बीच दीवार बना खड़ा था रमाकांत। नहीं टोटान, मेरे रहते तू कमांडर को छू भी नहीं सकता। रमाकांत की अंगूठी से निकली सुनहरी किरणें टोटान के शरीर पर पड़ी। उफ, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा सा क्यों छा रहा है, मैं बेहोश। और अगले ही पल लहराकर गिर पड़ा टोटान। कुछ सैनिक टोटान को घेरे में लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किंतु ठहरो, कोई इस हाथ न लगाए। मैं इसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाऊंगा। वहां मैं इसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। टोटान को दो सैनिकों की मदद से अपनी प्रयोगशाला की तरफ ले चला रमाकांत। दिमाग में एक बवंडर सा उठा हुआ था। अगर टोटान ही अर्जुन है तो वह पिछले 20 साल तक कहाँ रहा और उसके सिर पर यह हेलमेट कहाँ से आया? प्रयोगशाला में यह फास्ट एडिकेटर मशीन बताएगी कि टोटान कौन है और मेरे द्वारा ईजाद की हुई शक्तियाँ इसके पास कैसे पहुँची। बटन दबते ही स्क्रीन पर जो पंक्तियाँ उभरी उन्हें पढ़कर उछल ही पड़ा वह रमाकांत। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था यह आप स्वयं पढ़ लीजिए। टोटान का अतीत विवरण। असली नाम अर्जुन सिन्हा, पिता का नाम विक्रम सिन्हा। यह शख्स 1968 से 72 तक फौज में रहा। उसके बाद एक दुर्घटना में यह शरीर
गायब हो गया। उसके बाद 20 साल तक यह हमारे फास्ट इंडिकेटर इसके पिछले 20 साल का अतीत कैच नहीं कर पा रहे, अतः हम इसके पिछले 20 साल का विवरण बताने में असमर्थ हैं। इसके लिए हमें खेद है। मुरझा गया रमाकांत का चेहरा। अर्जुन, मेरा दोस्त, काश यह मशीन यह भी बता पाते कि तू पिछले 20 साल तक कहाँ रहा और तू अर्जुन से टोटान कैसे बन गया। फास्ट इंडिकेटर मशीन, भूतकाल सूचक यंत्र। दोस्तों रमाकांत क्या टोटान के विषय में जान पाया? वो 20 साल तक कहाँ रहा? अर्जुन, टोटान बनने के बाद अपने माँ बाप के कातलों का बदला ले सका? ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए इसका अगला भाग टोटान लेकर रहेगा बदला। दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला और अंतिम भाग। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर इसके अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए विदा दोस्त।